हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो यार बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 विलेंस के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अभी तक के टॉप 10 विलेंस कौन कौन से हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं उन सभी विलेंस को लूंगा जिसे हम अभी तक एमसीयू में देख चुके हैं। इट डजंट मैटर कि वो जिंदा है या मर चुका है। और हाँ, इस लिस्ट में मार्वल कॉमिक्स के विलेंस नहीं होने वाले, सिर्फ वही विलेंस होंगे जिन्हें हम अभी तक लाइव एक्शन में देख चुके हैं। तो प्लीज कॉमिक्स के विलेंस से कंपेयर मत करना। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 विलेंस कौन कौन से हैं। तो नंबर 10 में है काइसिलियस, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा था। ये कमरताज का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ ही साथ मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स का एक फॉर्मर मेंबर भी था, लेकिन फिर बाद में इसने डार्क डायमेंशन से पावर्स लेना शुरू कर दिया था फॉर इमोर्टैलिटी एंड ये अर्थ को डार्क डायमेंशन के साथ मर्ज करना चाहता था। तो अगर बात करें इसके पावर्स की, तो इसकी पावर्स हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा थी, क्योंकि ये मिस्टिक वेपन्स बना सकता था, रियलिटी अल्टरनेशन कर सकता था और सबसे बड़ी बात ये डायमेंशन मैनिपुलेशन कर सकता था। मतलब काइसिलियस सिर्फ अपने हाथों से ही डायमेंशन चेंज करता था। और जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो ये है कि इसने द इंसेंट वन को मारा था। नंबर 9 में है मिस्टीरियो, और मिस्टीरियो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक कमाल का विलेन है, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक्स एम्प्लॉय भी रह चुका है। और इसने अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से कितने बड़े स्केल में डिस्ट्रक्शन किया था ये तो आपने देखा ही था। और टोनी स्टार्क के एडिथ ग्लासेस लेने के बाद इसने जो लंदन में तबाही मचाया था वो तो याद ही होगा। और इसकी खास बात यह है कि इसके इल्यूजन्स इतने रियलिस्टिक होते थे कि यहाँ तक कि शील्ड के एडवांस टेक्नोलॉजी ने भी डिटेक्ट नहीं कर पाया था। और यहाँ तक कि इसने मरते मरते दुनिया की नज़रों में खुद को एक हीरो और स्पाइडरमैन को एक विलेन बना दिया, और साथ ही साथ उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी को भी रिवील कर दिया था, जिसकी वजह से कितना बड़ा बवाल हुआ था ये तो अपने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा ही था। और यही सब चीज़ें मिस्टीरियो को एक कमाल का विलेन बनाती है। नंबर 8 में है एरिक किलमोंगर। एंजुडा का यानी कि एरिक किलमोंगर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए और अपने पिता के मोटिव के लिए तचाला को मारना चाहता था, ताकि वो वकांडा का किंग बन सके और अपने पिता एंजोबू के मोटिव को पूरा कर सके। लेकिन एरिक किलमोंगर का तरीका सही नहीं था। वो अपने पिता की मोटिव को पूरा करने के लिए एक गलत रास्ता चुनता है, और इसलिए वो तचाला से लड़ता भी है और ऑलमोस्ट उसे मार ही देता है। और ये एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, और स्ट्रेंथ के मामले में ये वकांडा के कई सारे वॉरियर्स से आगे है। लेकिन आखिरकार तचाला इसे हरा देता है। लेकिन एरिक किलमोंगर की वजह से ही तचाला अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाता है। नंबर 7 में है लोकी, और इसके बारे में क्या ही कहना, ये अभी तक का सबसे शरारती विलेन है। ये कब अच्छा बनता है कब बुरा बनता है इसका कोई अंदाजा नहीं होता। वैसे तो ये फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे जो चीज़ स्पेशल बनाती है वो है इसका मैजिक और इल्यूजन, जिसका इस्तेमाल करके इसने बहुत गलत काम किए हैं। सबसे पहले तो इसने थॉर को कई बार मारने की कोशिश की, फ्रोज जायंट को एसगार्ड में आने दिया, और चित्तौरी आर्मी के साथ मिलकर पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश की थी इसने। और तो और फ्रेगा की मौत का जिम्मेदार भी लोकी ही है। वैसे तो ये विलेन नहीं बल्कि एक एंटी हीरो है, लेकिन इसने इतने गलत काम किए हैं कि ये विलेन की कैटेगरी में ही आता है। नंबर 6 में है हेला, और इनकी फर्स्ट बॉर्न और गॉडेस ऑफ डेथ। और सच में ये बहुत पावरफुल थी, यहाँ तक कि ये थॉर से भी ज़्यादा पावरफुल थी, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर कहा जाता है, क्योंकि हेला ने अपने एक ही हाथ से म्योलनिर को तोड़ दिया था, जो कि कोई आम बात नहीं है। और तो और इसने पूरे एसगार्ड आर्मी को कुछ ही देर में अकेले ही खत्म कर दिया था, यहाँ तक कि इसने थॉर के लाइटिंग को भी झेल लिया था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पावरफुल थी। और इसके पास मैजिकल पावर्स भी थी, जिससे इसने एसगार्ड के डेड आर्मियों को भी जिंदा किया था। नंबर 5 में है ईगो, और ईगो द लिविंग प्लैनेट एक सेलेस्टियल है। और सेलेस्टियल क्या होता है ये तो आपने इटर्नल्स मूवी में देखा ही था। और किसी को अगर नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि सेलेस्टियल वो एंशिएंट बीइंग है जो यूनिवर्स के क्रिएट होने के पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। और सेलेस्टियल से वो गॉड लाइक बीइंग है जिन्होंने पूरे यूनिवर्स में डिफरेंट लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया है, इंक्लूडिंग इटर्नल्स, डिविएंट्स एंड ह्यूमंस। और ईगो द लिविंग प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल ही है। और ईगो जब अपने कॉन्शियसनेस में आया था तब कोई भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, और इसलिए इस यूनिवर्स से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपने माइंड के आसपास एक पूरा का पूरा प्लैनेट बनाया, जिसे वो खुद ही कंट्रोल करता था। और इसलिए इसे ईगो द लिविंग प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन ईगो यह चाहता था कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हें मॉडिफाई किया जाए, उन्हें अपग्रेड किया जाए, और उन्हीं में सेलेस्टियल जीन्स को इम्प्लांट करके उसे परफेक्ट बनाया जाए। और इसके पावर्स का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि ये अपने थॉट से ही मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके पावर्स का कुछ पार्ट जब स्टार लॉर्ड के पास आया था तब हमने देखा ही था कि वो कितना पावरफुल हो गया था। अब नंबर 4 में है सर्टर, और सर्टर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलेन है, क्योंकि ये अपने नॉर्मल फॉर्म में ही थॉर तक को टक्कर दे सकता है। वहीं जब इसे इटर्नल फ्रेम से रिजरेक्ट किया गया उसके बाद इसने क्या कांड किया था ये तो आपने थॉर रैग्नारोक में देखा ही था। ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि इसने हेला को मारा था, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और तो और इसने हल्क को एक चींटी की तरह फेंक दिया था, यहाँ तक कि इसने अपने स्वॉर्ड की हेल्प से पूरे के पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। और फ्यूचर में हमें सर्टर फिर से देखने को मिल सकता है अपने और भी ज़्यादा पावरफुल वर्जन में। नंबर 3 में है थैनोस, और ये कितना बड़ा लसन है ये तो आपने देखा ही था। मार्वल के पूरे इन्फिनिटी सागा में सिर्फ इसी का ही खौफ था। इसने दुनिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। और तो और अगर इसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे तो इसे हराना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। और अभी तक पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ एक ही बंदे ने इसे टक्कर दिया था, जबकि इसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे, और वो है अपना गॉड ऑफ थंडर।
और तो और इसने विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल के टॉप 3 एवेंजर्स को बीट किया था। वैसे थैनोस का इंटेंशन तो सही था, उसका मानना था कि दुनिया की पॉपुलेशन ही दुनिया के रिसोर्सेज को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। आप कुछ भी अच्छा करने के लिए इतने सारे लोगों की जान नहीं ले सकते, और इसलिए पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अभी तक का सबसे सक्सेसफुल और बहुत बड़ा लेसन विलन है। नंबर 2 में है डोरमामू। डॉक्टर स्ट्रेंज में ये विलन हमें बहुत ही कम टाइम के लिए दिखाया गया था, लेकिन बिलीव मी ये विलन बहुत खतरनाक है। आप इसके पावर्स का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके डोरमामू को टाइम लूप में फंसा कर बोर न किया होता तो इसे हराना इम्पॉसिबल सा था। और इसके साथ ही साथ ये पूरे के पूरे डार्क डायमेंशन का रूलर है, और रूलर क्या, डोरमामू ही पूरा का पूरा डार्क डायमेंशन है। और तो और ये कई सारे प्लैनेट्स तक को कंज्यूम कर सकता है, जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा ही था। ये जो बबल जैसे दिख रहे थे ये कंज्यूम किए हुए प्लैनेट्स ही थे। और आप डोरमामू के पावर्स का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि डोरमामू की मदद से काइलियस को जो डार्क डायमेंशन से एनर्जी मिली थी उससे वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया था, यह तो आपने देखा ही था। यहाँ तक कि उसने द एंशिएंट वन को भी मारा था। और तो और डोरमामू को बुक ऑफ कैलिस्टो में भी मेंशन किया गया है। और अब नंबर 1 में आने से पहले मैं और कुछ विलेंस को मेंशन कर देना चाहता हूँ जो कि इस लिस्ट में नहीं आ पाए, लेकिन है बहुत जबरदस्त विलेंस, जो है गॉर द गॉड बुचर, रोनन द एक्यूजर, अल्ट्रोन, रेड स्कल, योंडू, हेलमेट ज़ीमो, मैलाकीथ एंड एबोमिनेशन। और अब आते हैं नंबर 1 पे, जो है एरिशम द जज, जो कि एक सेलेस्टियल है। और ये कितना खतरनाक विलेन है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। इसके साथ ही साथ एरिशम फिजिकली एक पूरे के पूरे प्लैनेट से भी बड़ा है। और इटर्नल्स मूवी में हमने इसे अपने हाथों से सन को क्रिएट करते हुए भी देखा था। और एरिशम ने इटर्नल्स, डेविएंट्स और ह्यूमन जैसे पावरफुल बीइंग को क्रिएट किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। और इसके पावर्स के बारे में क्या ही बात करना, जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को क्रिएट कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ वो ब्लैक होल के थ्रू टेलीपोर्ट हो सकता है। और तो और मैटर, एनर्जी, स्पेस मैनिपुलेशन की पावर्स भी उसके पास है। और यही सब चीजें एरिशम को पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अभी तक का सबसे पावरफुल विलेन बनाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। और अभी इन फ्यूचर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम इससे भी पावरफुल विलेंस को देखने वाले हैं, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और अगर कोई विलेन इस लिस्ट में नहीं आ पाया है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में जरूर बताना। एंड थैंक यू ऑल फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। और अभी तक भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।